Hi. So, guys, NABARD exam is over yesterday. Many of the RBI Grade B aspirants might have given this exam or might not have given this exam. But irrespective of that, all the RBI Grade B aspirants must try to see कि NABARD में से क्या learning हो सकती है RBI Grade B के लिए. Why I am telling you this is because एक तरह का पैटर्न और सिलेबस सेम है एंड द एग्जाम सेटिंग बॉडी इज ऑल्सो द सेम IBPS. तो क्या लर्निंग हो सकती है उसके बारे में देखते हैं. अगेन दिस इज फ्यूचरिस्टिक, आई कैन बी रॉन्ग, बट अगर हमें कुछ चीज दिख रही है, आगे दूध में मक्खी दिख रही है, तो हमें से इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले लर्निंग, मैं आपको 5 लर्निंग बताऊंगा. सबसे पहली लर्निंग दैट आई वांट टू टेल यू is with respect to your GA section. Now, GA section was literally very tough. There is no doubt about it. And what made it tough was something unexpected. कि GA section, NABARD के GA section में they asked you about questions from finance section. और आरबीआई के सिलेबस में अब आप सोचो, फाइनेंस तो है ही, वो तो हमें करना ही है, आरबीआई में तो एक्सपेक्टेड ही है. बट क्या ऐसी चीज है जो हम इससे सीख सकते हैं? वो ये है कि अगर नबार्ड में दे कैन आस्क यू अबाउट फाइनेंस, इन दी आरबीआई जीए सेक्शन दे माइट आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग. अब लॉट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि 20-25 आ जाएंगे, बट शायद 2 आते थे इस साल, 6-7 आ जाए. और एग्रीकल्चर तो आरबीआई के सिलेबस में ईएसआई में है ही. तो यहां पे हमें जीए में एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स थोड़े पढ़ लेने चाहिए अगर हमने बिल्कुल ही इग्नोर किए हैं. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट लर्निंग है. दूसरी लर्निंग क्या है? दूसरी लर्निंग जो हमें पता ही है, बट अगेन इट हैज बीन विंडिकेटेड बाय दिस नबार्ड पेपर, इज विच मंथ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दी करंट अफेयर्स. तो अगर आप नबार्ड के पेपर में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स दैट हैव बीन आस्क्ड आर फ्रॉम द जुलाई एंड अगस्त मंथ. तुम बहुत देर से मैं ये आपको कह रहा हूं कि जून, जुलाई एंड अगस्त, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये प्रीमियर मंथ्स हैं आपकी एग्जामिनेशन में अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से करना चाहते हो. सो वेन एवर यू रिवाइज, वेन एवर यू डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज, इन मंथ्स को आपने प्रायोरिटी देनी है. द थर्ड लर्निंग इज विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स. ये भी वैसे हमें एक्सपेक्टेड है, 1-2 साल से ऐसा ही हो रहा है, बट अभी भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं दैट व्हेन दे आर रीडिंग दी स्कीम्स दे आर ट्राइंग टू रीड अ समरी ऑफ इट. बूस्टर पढ़ लिया या फिर बहुत ही ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस कर लिए. दैट इज नॉट द राइट टेक्निक इन माय ओपिनियन. स्कीम्स के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इन डेप्थ क्वेश्चन आए हैं, काफी स्कीम्स पे इन डेप्थ क्वेश्चन आए हैं. तो अब अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर हाउ यू आर गोइंग टू कवर इट, बट अगर पढ़ा है तो रिवीजन ऊपर ऊपर से मत कीजिएगा. इफ यू हैव ऑलरेडी पुट इन एफर्ट, तो उसको आप पूरा किनारे तक लेके जाओ. The fifth learning that I want to tell you is with respect to reasoning section. नाबार्ड में भी हमने इस साल देखा है कि जो अरेंजमेंट और पजल्स हैं उनका वेटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है. आरबीआई में भी हम देख रहे हैं ईयर बाय ईयर इनका वेटेज इंक्रीज हुआ है. सो ऑब्वियसली ये हमारी अप्रोच रहती है कि हम रीजनिंग में जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ हम अरेंजमेंट और पजल्स को ज्यादा फोकस ना दें, because these are very time consuming and these are very risky to start with in your paper. That's perfectly fine. ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस खत्म ही हो गए हैं. जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग सेंस, वो हमें अभी भी करने हैं. बट इनकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है, एटलीस्ट सम ऑफ द बेसिक पजल्स, इट माइट हेल्प यू. अगर आसान पजल आ गया तो आप एक आधा शायद एग्जाम में क्रैक कर लें. ठीक है. एंड द फिफ्थ लर्निंग दैट आई वांट टू गिव यू, again this is very global gyan, but expect the unexpected. ये तो भैया मूल मंत्र है इन रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में. जो हम सोच के जाते हैं कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है, और वो मिलना भी चाहिए. इतने बड़े एग्जाम्स में अगर हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे ही चलते रहेंगे, कोई सरप्राइज नहीं होगा, देन इट वुड नॉट बी वर्थवाइल फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर. फिर तो कोई भी क्लियर कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई नो जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उनको ये बात बुरी लग रही होगी, बट ये सत्य है. एवरी डिजर्विंग कैंडिडेट शुड हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड. अब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इंग्लिश तो आसानी आएगी, क्वांट बहुत टफ आएगा. ये हमारे मन में नहीं, हमारी पूरे जहन में बस चुका है कि ऐसा ही होने वाला है. बट
it can be reverse also. I remember, I think in 2017 और 18 और मे बी 19, इन 3 साल में एक बार इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आया था आरबीआई ग्रेड बी में, बहुत टफ, मतलब धुएं उड़ गए थे लोगों के। सो बी रेडी फॉर दी अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड जो भी होगा वो सबके लिए होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंग्लिश का पेपर टफ आ गया तब भी आपको इंग्लिश में 20 स्कोर करना है आउट ऑफ 30, देन मे बी 10 और 12 इज गुड। So be ready for that, and be ready for that mainly in terms of assimilating the pressure, क्योंकि उस टाइम प्रेशर ज्यादा खराब करता है। स्कोर तो कम होना ही है आपका, आपका नहीं सबका ही होना है। दैट वुड बी द राइटिंग ऑन द वॉल अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आती है, बट प्रेशर मत लीजिए ताकि जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो भी हम खराब कर दें। ठीक है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दैट शुड बी द मंत्रा। अपने माइंड को ट्रेन करके जाओ कि भैया कुछ भी आ सकता है, मुझे घबराना नहीं है, ऐसा कुछ भी होगा तो वो सबके लिए होगा, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। तो ये कुछ लर्निंग्स हैं। आई नो इट माइट बी हार्ड हिटिंग एट दिस मोमेंट कि सर अब स्कीम्स को इन डेप्थ कैसे पढ़ लें, सर अब अरेंजमेंट और पजल्स कैसे कर लें, सर अब एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कैसे पढ़ लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एटलीस्ट। कैसा हो सकता है, बट आई हैव प्लान बी। मैं बाकी क्वेश्चंस पे अभी और मेहनत करूंगा, मिसलेनियस टॉपिक्स पे, उसमें से एक नंबर और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्कीम्स को तो मैं शुरू से इन डेप्थ कह रहा हूं कि पढ़ना ही पड़ेगा, सो देयर इज नो गोइंग बैक। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ी है, इट माइट कॉस्ट यू। और ये करंट अफेयर्स भी हम बार बार कह रहे हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लो जून जुलाई अगस्त को, बाकी महीने भी रिवाइज करो बट थोड़ा कर लो, इनको अच्छे से कर लो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, इन चीजों को ऑब्जर्व करना, इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ आरबीआई ग्रेड बी में भी हो सकता है, सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आई नो इट माइट बी वेरी हार्ड हिटिंग, एकदम नबार्ड हुआ है, सेबी हुआ है, अब कुछ लोग तो आरबीआई भी दे रहे हैं। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गिव आवर बेस्ट, लेट्स सी if I have the stamina, if I have the willpower inside me to give best for the upcoming 7 days also, after doing so much of hard work in the past 7 or 10 days. Love you all. Thank you. Jai Hind.